नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। दक्षिण में जहां बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी हुई है, वहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। साथ ही के अन्नामलाई ने अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 2031 विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में के अन्नामलाई बीजेपी का बड़ा चेहरा थे, युवा चेहरा थे। बीजेपी के लिए ये बड़ा सेटबैक है। के अन्नामलाई के नेतृत्व में 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा और इस चुनाव में बीजेपी को एक सीट मिली। दोनों चुनाव की बात करें तो 2% से ज्यादा वोट बैंक हासिल नहीं हुआ, लेकिन के अन्नामलाई अपने आप में एक बड़ी पहचान है। तमिलनाडु में युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं और वो लोगों के बीच में लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हैं और इसीलिए बीजेपी ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन के अन्नामलाई ने शायद उसी दिन ठान लिया था जिस दिन उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाया गया, क्योंकि के अन्नामलाई अंदरूनी कलह, गुटबाजी और जलन का शिकार हुए। अमूमन आपने देखा होगा, दफ्तर हो या फिर राजनीति हो, कोई भी फील्ड हो, कोई नया व्यक्ति आता है तो जल्दी से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसके बढ़ते हुए कद को तो बिल्कुल नहीं। जलने वालों की लाइन लग जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वो पसंद थे, वो चाहते थे कि वो पार्टी में बने रहें, लेकिन अन्नामलाई की लाइन क्लियर थी। वे एक साफ सुथरी और फ्रेश पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लेकिन आलाकमान इसे समझ नहीं पाए। हालांकि दिसंबर 2025 में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन आलाकमान की तरफ से ये कहा गया कि थोड़ा आप रुक जाइए, विधानसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद आप इस पर सोचिए। अब विधानसभा चुनाव हो गए, अभी 2 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आई आलाकमान के साथ मनमुटाव। काफी टाइम से ये खबरें हैं कि आलाकमान और अन्नामलाई के बीच में बन नहीं रही है। कई मुद्दों पर टकराव था, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो वो चाहते थे कि एक नई फ्रेश पॉलिटिक्स हो, साथ ही तमिल के लोगों के दिलों में उतरा जाए, उनकी भाषा में बात की जाए, वो क्या चाहते हैं उसको समझा जाए, लेकिन आलाकमान इसे समझ नहीं पाए और गुटबाजी का शिकार तो लगातार अन्नामलाई हो ही रहे थे। इस विधानसभा चुनाव से पहले अन्नामलाई ने ये भविष्यवाणी, समझ लीजिए आप, उनकी ये बात बता दी थी कि इस बार मेजॉरिटी किसी की नहीं आएगी और तमिलनाडु में एक फ्रेश पार्टी की ज़रूरत है, एक फ्रेश पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। लेकिन इस बात को भी बीजेपी के बड़े नेता समझ नहीं पाए और देखिए उसी का नतीजा है कि सीएम विजय इस बात को समझ गए, भांप गए और पूरा फायदा उन्होंने उठाया। 2 साल पुरानी पार्टी है और आज सत्ता में है और बीजेपी इसको समझ नहीं पाई। तो कई ऐसे मोड़ आए जहां पर अन्नामलाई को निराशा हाथ लगी। अन्नामलाई, आपको बता दें कि कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। इस्तीफा देने के बाद 2020 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी ने उन्हें बड़ा कद भी दिया, पहले उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, फिर अध्यक्ष बनाया, चुनाव भी लड़ाया, हालांकि वो हार गए। अब बीजेपी को नुकसान क्या है? एक तो युवा चेहरा थे अन्नामलाई, तो युवाओं के बीच में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो सकती है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक है, बिखराव है, वो हो सकता है। डीएमके के वोट की मैं बात कर रही हूं, ये एक सेटबैक रहेगा। साथ ही एक बड़ा नेता तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना खो दिया है।